अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे ये एक फ़िटनेस क्लब के मुतल्लिक़ है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था फिटनेस क्लब की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा एक्सेल में प्रोग्राम बनाया था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ज़्यादा एडवांस नहीं है, बुनियादी तौर पर जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इसमें मैंने जो है वो कोशिश की है कि कवर करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने अगर मौका दिया तो फिर इसका जो एडवांस वर्जन जो है वो नेक्स्ट बनाएंगे। तो अगर किसी सजेशन जो है वो मुझे रिक्वायर्ड होंगी आप लोगों से कि इसमें क्या क्या और जो रिक्वायर्ड है उसको फिर हम इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो वर्जन होगा उसमें ऐड करेंगे। चलिए जी, फिर बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी, ये हमारे सामने एक्सेल मैंने खोला, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पाक फिटनेस क्लब के नाम से मैंने एक जो प्रोग्राम जो बनाया है, ये देखिए, ये इसका लॉगिन पेज खुलेगा। उससे पहले तो पाक फिटनेस क्लब जो ही मैंने एड्रेस इसका लिखा है, ये पिक्चर है, लॉगिन टू प्रोसीड, यूज़र नेम हम इसमें डालेंगे एडवन और इसका यूज़र पासवर्ड डालेंगे हम और इसको हम करते हैं लॉगिन। तो ये देखिए जी, ये इसका डैशबोर्ड खुल गया। ये सबसे ऊपर हमारा पाक फिटनेस क्लब और नीचे इसकी जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने जो है वो शो हो रही हैं। तो अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये करंट मेंबर है कि अभी तक टोटल मेंबर कितने हैं, उसमें से एक्टिव कितने हैं और इनएक्टिव कितने छोड़ के जा चुके हैं और प्रेजेंटली जो है वो कितने जो है। ये एक्टिव का स्पेलिंग ज़रा सही कर देते हैं। तो एक्टिव 2 और इस पे और इसका मेंबर टोटल फीस का है हमारा, हम पूरा हमारे आ रहा है। ये नीचे उसके ग्राफिक है, ग्राफिक से भी उसको दिखाया गया है कि मेंबर फीस स्टेटस क्या है। और उसके बाद नीचे हमारे ये मंथली एक्सपेंस है। ये देखिए आपको जो रिपोर्ट शो हो रहा है, इसका टेबल है, ग्राफिक है और उसके साथ जो है वो पिक्चर से भी ये शो हो रहा है और हर पिक्चर के नीचे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो भी आ रही है। तो ये हमारा एक डैशबोर्ड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये डैशबोर्ड कैसे बना है इसका। और उसके बाद हमारे ये मेन, अब अगर आप देखेंगे कि डैशबोर्ड, इसमें मैंने सबसे पहले जो है वो 5 मैंने लिए हैं, इसमें टेम्पलेट हैं। ये जैसे मेन हमारा ये पाक फिटनेस क्लब का जो है ये एंट्री फॉर्म्स हैं। तो मेन पे हम सिर्फ एंट्री करेंगे। तो इसमें हमें देखें मेरे 3 टैब आपको नज़र आ रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन, एक्सपेंस और पेमेंट। ये 3 ये कवर किए हैं इस प्रोग्राम में। तो ये एक्सेल के अंदर ही, ये फॉर्म भी एक्सेल के अंदर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नेम है, डेट है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। और उसके बाद सेव और कैंसिल की ऑप्शन है, ऐड पिक्चर है, हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद एक्सपेंस, ये देखिए एक्सपेंस आईडी हमारे पास नेक्स्ट आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, डेट, एक्सपेंस अकाउंट डालेंगे हम और अमाउंट होगी और रिमार्क्स नरेशन आ जाएगी, सेव करेंगे। और इसी के बाद हमारा पेमेंट का आ जाएगा कि जब हम पेमेंट जो कस्टमर से लेंगे तो पेमेंट आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखेंगे और सेशन नंबर हम लिखेंगे एक्चुअली। तो इन्फॉर्मेशन जो उसका नेम और उसका जो एक्टिव है इनएक्टिव है ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा। ज़्यादा इनएक्टिव है तो इसकी पेमेंट तो हम नहीं ले सकते, जो एक्टिव होगा उसी की हम जो है वो पेमेंट लेंगे। तो इस तरह पेमेंट मोड जो है ये 2 ही रखे हैं मैंने, कैश और कार्ड के लिए। ये इसका शो हो रहा है। तो इसके सबसे पहले करेंगे कि हम एक शीट, एक्सेल की शीट लेंगे, उसको सेव करेंगे हम। फाइल नेम मैंने पाक फिटनेस क्लब रखा है, आप कुछ भी रख रहे हैं और टाइप भी उसकी माइक्रो एनेबल होगी। तो एक्सेल की शीट को हम इसे सिंपल मैंने कैसे सेव करेंगे। और इसमें मैंने लिए, देख रहे होंगे आप शीट, तो उसको शीट को रीनेम कर लें। इसका डैशबोर्ड पहले का रखा है, इसका मेन, फिर कस्टमर डीबी है, उसके बाद पेमेंट डीबी है, एक्सपेंस है और रिपोर्ट्स हैं। तो ये 6 जो है वर्कशीट आपने इंसर्ट करके उनको रीनेम मैंने कर लिया है। तो मेरे हाथ में रीनेम करना तो सब इजी नहीं है। आगे हम चलते हैं अगर मेन पे, तो ये देखेंगे हम कि सबसे ऊपर ए और बी कॉलम रिजर्व कॉलम है, इसमें हम ये इसको यूज़ करेंगे जो हमारी कीज़ है इसके लिए। और बाद में हम इसको हाइड कर देंगे कि न्यू, यानी न्यू हमारा कस्टमर है कि ओल्ड है। उसके बाद कस्टमर रो आएगी और नेक्स्ट जो कस्टमर नंबर जो आ जाएगा हमारा, कस्टमर आईडी या कस्टमर नंबर आ जाएगा। और कस्टमर लोड जो है वो फॉल्स और ट्रू वो आएगा। और नीचे टैब नंबर जो है वो एक आ जाएगा। ये हमारी कीज़ हैं जो
जो हमारी रिक्वायर्ड होंगी ये हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि हमें कि ये क्या चाहिए। तो ए और बी को जो हम रिजर्व कर देंगे, इसके लिए आप ये छोटा सा टेबल बना लेंगे और कलर कुछ भी इसको रख दें, क्योंकि बाद में हमने इसको हाइड ही करना है। सी जो है ये हम एज अ स्पेसर इसको छोड़ देंगे, ये स्पेस होगा। और ये हमने होम की मैंने एक लगाया हुआ है, और इसको हम सी से लेके जे तक जो है वो हम लेंगे, और इधर से सी स्पेसर होगा और इससे हमारा एल जो है वो स्पेसर होगा। और ये मैंने फिटनेस जिम का एक आइकन जो है वो रखा हुआ है। ये सिंपली आपके इसका नाम मैंने रखा है, लोगो नाम रख लें इसका, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत पड़ती है। और ये एक मैंने होम के नाम से रखा हुआ है, इसको हम लिंक करेंगे अपने मेन डैशबोर्ड के साथ। और सबसे ऊपर सिंपल मैंने पार्क फिटनेस क्लब इसको लिख के, तो जो है इसको बोल्ड, और इसका जो फोर्ट जो है वो फॉन्ट का नेम है, साइज़ 48 है, और कलर जो है वो मैंने इसका वाइट कर दिया। तो देखिए ये ई से लेके तो जे तक मैंने इसको मर्ज कर दिया था, बाकी को हमने वैसे ही रहने दिया है। और उसके बाद 1, 2 और 3 को छोड़ दिए। अब आ गया हम 4 पे। ये 4 के इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो आपको ये बटन से नज़र आ रहा है एक्चुअली बटन नहीं है, ये एक सेल ही है D4। ये देखें ना, अगर आप देखेंगे तो D4 सेल है। और हमें ये हमने चाहिए होगा, हमने ज़रूरत है हमें तकरीबन 50 तक, 49 तक भी है, लेकिन एहतियाती तौर पर मैंने इसको 50 तक रखा है। 50 तक में इसको यूज़ करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने सेल्स को इस तरह बैकग्राउंड जो है वर्क, दिस इज सैम्पल फर्ज करिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हम बॉर्डर लगाएंगे। इसका कलर अगर हम कुछ और देते हैं, फॉन्ट इसका ये दे देते हैं, तो ये देखिए ये एक बटन की तरह हमें लुक इसकी आ रही है। तो इसमें थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि जब ये सिलेक्ट हो तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है, और सिंपल इसमें रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, नेक्स्ट में एक्सपेंस है, और उसके बाद इसमें पेमेंट है। तो जैसे ही हम इस पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस वक्त तो मैंने इसको जो है कोड इसका वो जो है वो कमिट किया हुआ है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अभी हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे कि ये टैब के हमारे एक्सपेंस का फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा था पहले। और उसके बाद ये आ जाएगा आगे ये बटन सेव और एक्सेल का। यार मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी कि सिंपली शेप लेके उसको जो बिल्टन इसके स्टाइल हैं उनमें से कोई भी चूज़ करके हम बटन जो की सूरत में इसको बना सकते हैं। और इसमें टेक्स्ट एडिट करने के बाद इसके साथ हम अपनी जो माइक्रो है वो लिंक करके तो एज अ बटन जी हमारा एज अ जिसको हम यूज़ कर सकते। हमारी रो नंबर 6 है वो डी से लेके के तक जो है उसको मर्ज करके तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया। उसके बाद अब आप देख लीजिए कि ये लेबल के तौर पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके आगे कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, एक लाइन छोड़ी हुई है मैंने ताकि इजीली प्रॉपर जो है वो खुला लगे। उसके बाद एक कॉलम एफ को छोड़ दिया है, उसके बाद जी में लेबल है, और एच में आगे टेक्स्ट की तरह है, और आई को छोड़ दिया है, और जे और के को यूज़ किया है। और उसके बाद ये एक हमने एक एज अ बटन ऐड पिक्चर, और के में एक हमने इसको 14 से लेकर 19 तक जो है हम यहाँ पे पिक्चर को शो कराएंगे। तो यहाँ से इसको हमने डार्क बॉर्डर जो है वो 6 से लेके 20 तक हमारा सेशन फॉर्म हो जाएगा। आगे पेमेंट है वो एक्सपेंस है, पेमेंट जो है वो सेम जैसे वो मैंने ऊपर था ये भी बिल्कुल सेम ही है। बस आप ये है कि आपने रो का ध्यान रखना है कि 22 से लेके जब फार्मूला लगाएंगे या बस कोडिंग करेंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो कि 22 से लेके ये हमारी जाएगी 35 तक। बिल्कुल उसी तरह हमारा सीट आईडी, सेशन नंबर, डेट, नेम, डिस्काउंट, स्टेटस। बेहतर यही है कि आप ए को सेट करके यानी लेबल और टेक्स्ट की तरह उसी को फिर आगे कॉपी पेस्ट कर लें और उसकी जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर लें तो वो इजी होता है। तो ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि जब तक ये एम्प्टी हो तो येलो रहे, और जैसे ही इसके अंदर हम कुछ लिखें तो ये वाइट हो जाए। ये काफ़ी तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये कैसे लगानी है। उसके बाद हम एक्सपेंस का हमारा है फॉर्मेट 37 को हम मर्ज कर लेंगे, और अप टू 48 जो है वो हम इसका जो है वो साइज तक इसको 48 तक इसको ले लेंगे। ये हमारे 3 फिलहाल फॉर्म हैं, जितने मर्जी फॉर्म हो उसके नीचे हम बनाते जा सकते हैं। नेक्स्ट
जैसे आप लोगों की सजेशन के मुताबिक फिर इंशाल्लाह हम इसी को एडवांस करेंगे। इसके नीचे रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा डाल देंगे और फॉर्म जो जो ज़रूरत होगी और जो जो हमें चीज़ चाहिए होगी इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। तो ये साइड पे न्यू, यानी इसमें हम दिखाएंगे आगे इसका ट्रू होगा कि ये न्यू जो है ये अगर तो यहाँ पर 105 रजिस्टर नंबर है, यहाँ पे अगर 105 आ रहा है और ये CRO रो जो कस्टमर रो खाली है तो इसका मतलब है कि नया जो है हम एंट्री कर रहे हैं, ये नई एंट्री कर रहे हैं, ये ब्लैंक होनी चाहिए, नई एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर ये खाली नहीं है, यहाँ पे रो आ रही है तो इसका मतलब है कि फिर हम इसको अपडेट करने कर रहे हैं, इसको नई एंट्री नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर देखें 105 ब्लैंक जो होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आगे नेक्स्ट कस्टमर नंबर कर लें या रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिकली आएगा। और कस्टमर लोड वो फॉल्स है कि ट्रू है, अगर तो कस्टमर फॉल्स ही होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका मतलब है ये फॉल्स है। और अगर CRO रो में कुछ है तो उसका मतलब है कि फिर वो लोड जो है वो ट्रू हो जाएगी। ये इसमें आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि इफ एरर मैच E8, अगर E8 को में कुछ हो तो मैच उसका करेगा रजिस्टर नंबर के साथ। तो रजिस्टर नंबर जो है हमारी एक डायनामिक रेंज है जो बाद में हम डिस्कस कर देंगे, जो हमें बनाई हुई है कि रजिस्टर नंबर में से वो मैच करेगा, ठीक है। और अगर वो कुछ भी नहीं मिलता तो 0 से तो उसमें +3 एक्चुअली करेगा, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो 4 से शुरू हो रहा है। यानी अगर 4 पे हैं हम, 4 पे अगर 1 है तो उसमें 3 प्लस करेगा तो हमारा पहला जो रजिस्टर नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। यानी हमारा जो नेक्स्ट जो ID हमारी क्या होगी 105। नेक्स्ट जो है हमें इस तरह, नेक्स्ट हमारी मैक्सिमम जो नंबर होगा वो हमने मैक्स के फार्मूले से हमें वो पता चल जाएगा। उसके बाद ये फॉल्स है, ये थ्रू VB आएगा यहाँ पे, और ट्रू भी थ्रू VB हम लेके आएंगे, इसमें फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जब टैब है ये जो है ये भी, ये जो टैब रजिस्ट्रेशन जो है अभी एक्सपेंस वाला है तो इसका मतलब है कि टैब 5 पे है। ये आप देख सकते होंगे 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो इसका मतलब अगर रजिस्ट्रेशन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये 4 है और पेमेंट वाले को करेंगे तो ये 6 है। तो ये हमें बताएगा कि कौन सा जो हमारा फॉर्म जो है हमारा, कौन सा हमारा जो टैब है वो इस वक्त एक्टिवेट है। एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और एक टैब से हमारे यहाँ पे कॉलम का नंबर भी आ जाएगा, और इसी को जो है हम यूज़ करेंगे बाकी VBA कोडिंग के लिए भी। और इसको फॉर्मेट पे और इसको हाइड जो है वो कॉलम कर देते हैं, ये हाइड कॉलम। अभी देख रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन नंबर पे हैं और बाकी सब हाइड है। अब जैसे एक्सपेंस को क्लिक करेंगे सिर्फ एक्सपेंस फॉर्म हमारे सामने आएगा और इसके बटन होंगे सेव और न्यू के, और बाकी हाइड होगा। और अगर हम पेमेंट को क्लिक करेंगे तो पेमेंट का सिर्फ हमारे सामने एंट्री फॉर्म आएगा, बाकी हमारे सामने सब कुछ हाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम VBA यूज़र फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं किए, ये सिंपली एक्सेल में ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद मेरा प्लान है, एक दो दोस्तों ने कहा भी है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। अब यहाँ देखिए एक छोटी सी यहाँ पे एक माइक्रो लगी हुई है कि B9 कॉलम, यानी जो भी B9 के अंदर जो भी कॉलम हो, जब B9 में कॉलम नंबर आए तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये मैंने बताया था ना आपको कि जैसे ही ये सिलेक्ट हो तो उसका कलर जो है ये चेंज हो जाए, यानी ग्रे और उसका ग्रेडियंट वाइट ग्रेडियंट से ये ग्रीन और शेड में, ग्रीनिश शेड में जो है ये चेंज हो जाएगा। ये सिंपल एक छोटी सी जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी कि जैसे ही ये हम इसको क्लिक करेंगे तो B9 में जैसे जो नंबर आएगा उसके हिसाब से ही उसको चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे हम अगर इसकी एक एंट्री करके देखते हैं, डेट 1/9/2022, नेम कोई भी लिखते हैं, सईद अहमद लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर इसका लिख देते हैं, कोई भी आप लिख दें। उसके बाद ईमेल सईद @ अब हम कोई भी डमी से डाल देते हैं। एड्रेस जो है वो भी को डाल दें और डालते हैं स्ट्रीट नंबर 63, सिटी जो है वो सेम लेन, स्टेट अबू धाबी, और कंट्री जो है वो हम इसका कर देंगे क्वेक ये है तो हम कर देते हैं कि सीरियन,
और उसके बाद रेफर्ड बाय जो कर देंगे, रेफर किसने बाय किया है वो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और ड्यूरेशन जिसका कितना है, 2 माह की इसने एक्सेस करनी है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 9/1 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा नंबर 9, और इसको चलने दें जहाँ तक करता है। उसके बाद हम इसका रिन्यू भी कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टेटस इसका हम डाल देंगे एक्टिव। तो अभी ये पूरा हुआ। अभी हमने इसकी ऐड करनी है पिक्चर, तो ऐड को क्लिक किया, इमेजेस में गए। अब यहाँ पे पिक्चर तो हमारे पास है नहीं, तो हम जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर है वो उसको क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट पिक्चर उसकी आ गई। अभी हम इसको सेव करेंगे। तो देखिए सेव किया हमने, और हमारे अपडेट और न्यू बटन जो हैं ये हमारे शो हो गए, और जो न्यू वाला है वो हाइड हो गया। और जैसे ही हम न्यू को क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारे पास ये देखिए कि वो सेव और कैंसिल वाला शो हो जाएगा। इस तरह में एक्सपेंस है, एक्सपेंस में भी हम कुछ डाल सकते हैं। 9/1 एक्सपेंस टाइटल, यहाँ पे अकाउंट को भी डाल दें, एंटरटेनमेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं। वैसे यहाँ पे भी हम जो है वो बाद में लगा दूंगा मैं। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, लिस्ट लगा सकते हैं, ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है, ताकि हम जैसे क्लिक करें तो जितने भी हमारे एक्सपेंस अकाउंट हेड हैं या अकाउंट जो टाइटल हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ताकि सेम जो है रिपोर्टिंग में करने में आसानी हो। तो जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो स्पेलिंग अगर कम हो तो वो फिल्टर नहीं होते। तो जो डाटा हैज़ बीन सेव्ड, ओके, डाटा सेव हो गया। ये नंबर 5 वाली एंट्री, और नंबर 6 आ गया ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई। उसके बाद पेमेंट हमने अगर लेनी है तो यहाँ से भी पेमेंट हम लेंगे ये, और यहाँ पर हम ये देखें हमारे पास अब 105 तक जो है लोग आ रहे हैं। तो 106 हम लिखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये मैच नहीं हो रहा, डजंट मैच डाटा वैलिडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 106 जो है वो हमारी अभी तक आपने एंटर नहीं किया। तो जैसे हमने 105 किया तो देखिए उसका नेम आ गया और एक्टिव आ गया। अब इसमें देखेंगे हम इसकी टोटल फीस 250, डिस्काउंट अगर हमने इसको कोई दिया है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, इसने पेमेंट कैसे की है वो हम देखेंगे, कैश किया है, और पे क्या गया, इसने 200 पे कर दिया इसने एडवांस में। तो बैलेंस इसका जो है वो फिलहाल हमारे पास 0 है। हमने इसको सेव किया, क्लिक किया, और अब न्यू पे क्लिक करके तो हम नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो सी नंबर 6 जो है वो हमारे पास एम्प्टी है। तो दोबारा हम सेशन पे आ जाएंगे, और दोबारा अगर कोई न्यू सेशन है तो आगे हम अगर अब डीबी पे आते हैं हम, तो ये देखिए कि हमने लास्ट डाटा जो एंटर किया था वो हमारे पास जो है वो शो हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से। तो 105 डेट सही पूरा हमारे पास डाटा एक है कस्टमर डाटाबेस, और ये उसकी पिक्चर है, यानी पिक्चर पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली ये उसका लगा देगा। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में अभी इतना ही। तो अब आगे भी जो है अभी मैंने पूरा जो है वो एक्सप्लेन हमने कर दिया है कि इसका डाटा एंट्री जो हमने फॉर्म एक्सेल में जो बनाए थे वो एक्सप्लेन कर दिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो हमारी वर्कशीट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फर्दर फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे इसके VBA कोर्स की तरफ भी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पार्ट में। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।